इस इब्लीस ने जाते हुए अल्लाह से कहा कि मुआहिदा कर ले। इब्लीस और अल्लाह के दरमियान जो मुआहिदा हुआ वो कुरान में लिखा हुआ। कुछ शर्तें उसने अपनी मनवाई और कुछ अल्लाह ने मनवाई। हाँ हाँ, शर्तें लिखी हुई। उसने शर्त मनवाई कि मुझे मौत नहीं देगा। खुदा ने कहा नहीं दूंगा, लेकिन वक्त मुअय्यन तक मैं नहीं दूंगा, चल मोहलत देता हूं। उसने कहा एक शर्त, दूसरी शर्त, इख्तियार में कमी नहीं करेगा। खुदा ने कहा बा इख्तियार बना देता हूं। बा इख्तियार, उसने कहा जहां चाहूं वहां पहुंचूं, जहां तक रसाई हो वहां तक करूं। खुदा ने कहा एक शर्त तेरी और एक मेरी है, पहुंचेगा लेकिन मुखलसीन तक नहीं। उसने कहा अगली शर्त है, मुझे हदायत के रास्ते तक रसाई दे ताकि बैठूं और इंसानियत को गुमराह करूं। खुदा ने कहा रसाई दूंगा, लेकिन तू गुमराह नहीं कर सकेगा जो मेरे होंगे। अब अल्लाह और इब्लीस के दरमियान मुआहिदा हो गया। खुदा ने पूरा एग्रीमेंट कुरान में लिखा हुआ कि ये शर्तें उसने रखी थी और ये मैंने रखी थी। कुछ मेरी शर्तें हैं और कुछ उसकी शर्तें हैं। खुदा ने मुआहिदा दुनिया के सामने ओपन कर दिया। ये मुआहिदा है जो मेरा अल्लाह और इब्लीस के दरमियान हुआ है। आज तक मुझे कोई मौलवी मिंबर पे बैठ के ये भौंकता हुआ नजर नहीं आया कि इब्लीस के पास जो अल्लाह ने मोहलत दे दी थी, अल्लाह ने उससे सुलह कर ली है, अल्लाह के उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, अल्लाह का उसके साथ मुआहिदा हो गया है। तुमने अल्लाह और इब्लीस के मुआहिदे को, अल्लाह और इब्लीस की सुलह नहीं किया। तो जब हसन ने मुआविया से मुआहिदा किया था तो इसको सुलह क्यों कहा? मौला हुसैन और मैं फिर कह रहा हूं, मिंबर से आप खतीब हैं, शायद ये जाविया मिंबर से पहली बार इस्तेमाल हो और इस नौकर के हिस्से में आए कि ये जो इमाम हसन शहनशाह और फकीर शाम के दरमियान मुआहिदा हुआ था, ये सुलह का मुआहिदा नहीं था। अगर इस मुआहिदे को सुलह कहोगे तो जो अल्लाह और इब्लीस के दरमियान हुआ, यकीन करो तुम कुरान से अल्लाह की शर्तें देख लो, फिर तारीख से हसन की शर्तें देख लेना। शर्तों में कोई फर्क नहीं है। खुदा ने कहा था मैं तुझे मोहलत दूंगा ताकि मुझे भी पता चले तेरे कौन है मेरे कौन है। हसन ने कहा मैं तुझे इख्तियार देता हूं ताकि मुझे भी पता चले तेरे कौन है मेरे कौन। तो ये मुआहिदा है। तो करबला साने नहीं, करबला मुआहिदा है, क्योंकि एक मुआहिदा अल्लाह का इब्लीस से हो गया था। अब उसके पास जिस्म था नहीं, वो उतर नहीं सकता था। उसे जमीन पे अपना जो मुआहिदा उसने किया था उसकी पासदारी के लिए कोई ऐसा चाहिए था, जो आखिर तक इसके मुआहिदे की पासदारी करे। खुदा ने कहा उठो अंबिया में से कोई ऐसा जो मेरा मुआहिदे की तकमील करे। हर नबी ने कोशिश की, लेकिन जब मुआहिदे की शर्तें पड़ी अंबिया पलटे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने आलम ज़र में रोज़े अव्वल में अल्लाह के साथ मुआहिदा कर लिया, जाने दे इसे जहां तक जाता है, मैं पासदारी करूंगा। ये तेरा और मेरा मुआहिदा है। और जो इमाम हुसैन शहनशाह ने अल्लाह से मुआहिदा किया था, हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ही अपने सहाब चुन लिए थे। शब अशूर मेरे मौला हजरत अबुल फजल अब्बास ने, जो मैंने चौथी मजलिस में कहा था, मेरे मौला हजरत अब्बास ने कहा तुम आलम ज़र के चुने हुए लोग हो, तुम्हें जमीन पे आके हुसैन ने नहीं चुना, तुम्हारी रूहों को अर्श पे हुसैन ने चुन लिया। तो अब ये जो मुआहिदा था गदीर, उस मुआहिदे की तकमील का ऐलान था। गदीर उस मुआहिदे की तकमील का ऐलान था। अब हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बता दिया कि म्यार नुसरत क्या है, और यही म्यार पलटाया जाएगा, यही अहद दोबारा करवाया जाएगा, यही अहद दोबारा फिर होगा मेरे आखिरी बेटे के दौर में।
उससे पहले हुसैन इब्ने अली ने बता दिया कि नुसरत का मेयार क्या है। हमारे यहां मिंबर से बयान होता है कि इमाम हुसैन ने कहा हल मिन नासर यंसुरना, और उसके बाद कह दिया जाए कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। तौहीन हुसैन इब्ने अली है। किसने तुम्हें कहा है कि हुसैन मदद मांग रहे थे? अगर मदद मांग रहे थे तो 4000 फरिश्तों की फौज लेके मंसूर खड़ा है, जिन्नात का लश्कर लेके जाफर खड़ा है, जमीन पांव चूम चूम के फटने के लिए कह रही है, आसमान टूटने के लिए कह रहा है, हवा चलने के लिए कह रही है। तो मदद मांग रहे थे, तो जब ये सारी मखलूकात लब्बैक कह रही थी तो हुक्म क्यों नहीं दिया? मदद तो थी नहीं। मदद होती है जात की, नुसरत होती है मिशन की। मेयारे नुसरत समझना है तो पहले नुसरत को समझना पड़ेगा। मेयारे नुसरत समझना है तो पहले नुसरत को समझना पड़ेगा। मैं यहां पे खड़ा होकर कहूं कि मुझे मेरी अपनी जात के हवाले से कुछ अमदाद की जरूरत है, तो जात है। मैं एक अज़ा खाना बना रहा हूं, उसके लिए मुझे आप मोमिनीन के ताउन की जरूरत है, तो ये नुसरत है। और दूसरी बात भी ज़हन में रख लेना, ये जो नुसरत की आवाज दी है, ये भी हर मखलूक को नहीं दी। वरना कौन कौन सी मखलूक थी जो मक्का से चलती हुई पीछे तक नहीं, हुसैन ने वापस भेजे, वापस जाओ। कहां जा रहे हो? मुआहिदे में नाम ही नहीं है। मुझे मुआहिदे वाले लोग चाहिए, पीछे पलटा दिए। नुसरत किस चीज की थी? कभी इस अंदाज में भी करबला सुनो, कभी इस अंदाज में भी करबला को देखो। बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोज़ा शबीर हो जाए। करबला के टीलों पे अंबिया की रूहें खड़ी थी और हुसैन आखिरी सजदा अदा करने लगे थे। हुसैन का ये ना हो कि मैं आखिरी सजदा अदा कर दूं तो फिर इन नबियों में से कोई एक कह दे हम भी होते। तो ये सदा अंबिया की तरफ से कोई है जो नुसरत में हिस्सा डालना चाहे? सदाए अंबिया खामोश थी। नुसरत होती है मकसद के लिए। अब नुसरत समझोगे तो नासर समझ में आएगा। अब 12वें शहनशाह को लश्कर नहीं चाहिए, लड़ने वाले नहीं चाहिए, नासिरीन चाहिए। बड़ा बड़ा गलत तरीके से कॉन्सेप्ट फैलाया जा रहा है, कौम तक पहुंचाया जा रहा है। पहले एक दौर होता था अकीदा महदी होता था, अब महदवियत हो गया है। हमें उसी अकीदे पे रहना है जिस पे मौला ने हमें रहने का हुक्म दिया था। हमें उस निजाम का ऐलान होगा तो हम निजाम के पीछे चलेंगे। उससे पहले किसी खुद साख्ता निजाम को हम इमाम का निजाम नहीं समझेंगे जब तक इमाम का खुद का निजाम नहीं आ जाएगा। जब इमाम ने क़याम ही नहीं किया तो अभी हुक्म क्यों? हुक्म आएगा जब इमाम क़याम फरमाएंगे। बड़ी समझने वाली गुफ्तगू है और आज का खलासा है। अभी इमाम का क़याम नहीं है, अभी सिर्फ तैयारी के दिन है कि नुसरत पे लिए अपने आप को आमादा करना है। कल मैंने 2 शर्तें पढ़ी थी और आज आगे चलते हैं। नुसरत के लिए पहली शर्त ये नहीं है, लोग ये समझते हैं कि शायद हम में से कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार होगा तो फिर इमाम के साथ हमारी मुलाकात हो जाएगी। और ज़हन में रख के इबादत किया करो, ये जो तुम इबादत कर रहे हो ये अहले बैत पे एहसान नहीं है, तुम पे वाजिब है। ये कोई अल्लाह पे एहसान नहीं है कि हमने नमाजें पढ़ ली हैं।